BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो बच्चों, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, आज की कक्षा है छठी और इस छठी कक्षा का हमारा आज का जो विषय है वह है गणित। गणित में आज हम चर्चा करेंगे अपना पाठ क्रमांक 13वां, प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थात लाभ हानि। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, लाभ हानि पाठ से, इस शब्द से, इस नाम से क्या समझते हैं? तो लाभ हानि को सामान्य भाषा में फायदा नुकसान कहते हैं, जो कि केवल आर्थिक व्यवहार से संबंधित होगा यहाँ पर, यानी पैसे के लेन देन में सामान की खरीदने और बेचने के हिसाब से। तो ये आप देख रहे हैं ना, नोट, पैसा, ये आर्थिक व्यवहार में हम क्या करते हैं? पैसे से सामान खरीदते हैं या सामान बेचकर पैसा या धन इकट्ठा करते हैं। यह दैनिक व्यवहार होता है। तो दैनिक व्यवहार में हम सामान या वस्तु खरीदते हैं, या अगर दुकानदार है तो वह सामान या वस्तु को बेचता है। तो इस तरह से खरीदना बेचना यह हमारे दैनिक व्यवहार का हिस्सा है। तो दैनिक व्यवहार में हम वस्तु बाजार से खरीदते हैं, उसी प्रकार दुकानदार वस्तु को बेचता है। यह बात आपको आसानी से समझ में आई है, क्योंकि आप भी अपनी दुकान में जाते हैं तो कोई ना कोई सामान खरीदते हैं, कभी पेन, कभी पेंसिल, कभी नोटबुक, या कभी मम्मी पापा के साथ जाते हैं तो और भी बहुत सारी वस्तुएं वे खरीदते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि इस व्यवहार में दो क्रियाएं होती हैं, एक खरीदना और दूसरा बेचना। हम खरीदते हैं, दुकानदार बेचता है। ये हम देखते हैं व्यवहार में। अब हम किसी एक व्यक्ति के व्यवहार पे चर्चा करेंगे और वह है दुकानदार के। क्यों? क्योंकि दुकानदार वस्तु खरीद कर लाता है और हमें बेचता है, यानी वह खरीदता भी है और बेचता भी है, इसलिए उसे नुकसान या फायदा जो भी होना है वह दुकानदार को होता है। तो पहले हम समझते हैं कि जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाती है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यह शब्द क्या है? खरीदने का मूल्य, वस्तु को जिस मूल्य पर दुकानदार खरीदता है। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी बेचने की कीमत। हमारे लिए दोनों क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि हम केवल खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं, यानी हम उपभोक्ता हैं, और उपभोक्ता के लिए यह लाभ हानि या क्रय मूल्य चर्चा का विषय नहीं होगा। तो क्रय मूल्य अर्थात
जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, खरीद कीमत। विक्रय मूल्य अर्थात वह वस्तु जिस मूल्य पर बेची गई, बिक्री कीमत, यह विक्रय मूल्य है। तो अब से हम खरीदने की कीमत, बेचने की कीमत की जगह पर बार बार क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य शब्द का प्रयोग करेंगे गणित में। जब क्रय विक्रय की बात आएगी, वस्तु खरीदना और फिर बेचने की बात आएगी, तो वहाँ निश्चित है कि नुकसान या फायदा हो सकता है, जिसे हम लाभ हानि शब्द से दर्शाते हैं। तो वस्तु के बेचने पर यदि फायदा मिले तो हम कहते हैं कि लाभ हुआ। 10 रुपए की वस्तु को मैं 12 रुपए में बेच दूं तो मैंने ज़्यादा में बेचा है, तो मुझे फायदा होगा, यानी लाभ होगा। वस्तु के बेचने पर यदि नुकसान हुआ तो हम कहते हैं कि हानि हुई। 10 रुपए की वस्तु को अगर मैं 8 रुपए में बेच दूं तो मुझे 2 रुपए का नुकसान होगा, मतलब 2 रुपए की हानि हुई। तो लाभ और हानि का संबंध फायदा और नुकसान से ही है। जब फायदा होता है तो हम कहते हैं लाभ हुआ। तो फायदा और लाभ दोनों का समानार्थ हुआ यहाँ पर। उसी प्रकार जब नुकसान हुआ, इसका अर्थ गणितीय भाषा में हम कहते हैं कि हानि हुई। तो फायदा अर्थात लाभ ही लाभ, नुकसान अर्थात हानि ही हानि, यह हम समझ लेंगे। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, यह गणितीय शब्द का प्रयोग हम बार बार करेंगे। तो क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु उसी वस्तु को बेची जाती है, और अगर फायदा हुआ तो हम लाभ कहेंगे, और अगर नुकसान हुआ तो हानि कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं व्यवहारिक। क्या है यह, ध्यान से पढ़िए। राजू ने एक पेन 20 रुपए में खरीदी, बाद में उसने वही पेन 15 रुपए में बेच दी। ध्यान से देखिए, पेन का क्रय मूल्य बताइए मुझे। क्रय मूल्य मतलब किस मूल्य पर उसने वस्तु या पेन खरीदी। तो 20 रुपए में खरीदी, तो पेन का क्रय मूल्य क्या हुआ। उसके बाद पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कितने में वह पेन बेचा गया। तो पेन का क्रय मूल्य 20 रुपया और विक्रय मूल्य 15 रुपया। आपने बिल्कुल सही पहचाना था। अब मुझे बताइए, यहाँ पर लाभ होगा या हानि होगी। लाभ कब होता है, जब बेचा जाता है ज़्यादा कीमत में, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, मतलब हानि हुई, नुकसान हुआ। और कितना हानि हुआ, तो जो ज़्यादा है उसमें से कम घटा देंगे, यानी यहाँ क्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, तो हानि कितनी हुई पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरा उदाहरण देखते हैं। सीमा ने एक पुस्तक 20 रुपए में खरीदी, बाद में उसने वही पुस्तक 25 रुपए में बेच दी। अब बताओ, यहाँ पर पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदी, और फिर विक्रय मूल्य क्या हुआ, कितने में बिकी। तो खरीदा गया 20 रुपए में, बेचा गया 25 रुपए में। तो बेचने की कीमत यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर लाभ हुआ, फायदा हुआ। तो हम लिखेंगे लाभ हुआ। तो आपने ये दो जो व्यवहार है, आपने देखा कि लाभ कब होता है, हानि कब होती है। बहुत सिंपल सी बात है। तो लाभ हानि के बारे में अगर हमें हिसाब किताब करना है तो कैसे निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा ना, बेचने की कीमत ज़्यादा होगी, अधिक होगी, तो ही लाभ होता है, ये हम समझ गए। इसलिए विक्रय मूल्य में से जो कम कीमत यानी क्रय मूल्य है उसको घटाएंगे, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य,
तो हमें मिलता है लाभ। क्या मिलता है? लाभ। यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा है तभी हमको लाभ मिलेगा, इसलिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है यानी हमने खरीदा ज़्यादा में था और बेचा कम में, विक्रय मूल्य कम हो गया, तो क्रय मूल्य अगर ज़्यादा है तो निश्चित है कि हानि होगी, नुकसान होगा वस्तु के बेचने पर। तो ज़्यादा क्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे और कितना हानि हुआ है, नुकसान हुआ है, वह पता कर लेंगे। तो जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो कितना नुकसान हुआ पता चल जाएगा। उसी प्रकार जब विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो फायदा होगा और उसमें से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ का पता चलता है। इसी आधार पर हम एक छोटी सी सारणी है उसको पूरा करते हैं। सारणी किस चीज़ की बनी है वह देखेंगे, लेकिन हमने अभी जो सीखा, लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक होगा, और अगर हानि ज्ञात करनी है, नुकसान ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, इसलिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। तो यह नियम ध्यान में रखकर, यह गुण ध्यान में रखकर हम ये सारणी पूरा करेंगे। सारणी क्या है? सारणी बनी है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य लिखा गया है, विक्रय मूल्य लिखा गया है, आपको पता लगाना है कि लाभ होगा या हानि होगी और कितना लाभ या हानि होगा वह यहाँ पर हिसाब करके चौथे कॉलम में भरना है। चलिए पहला उदाहरण है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये। कितने? 300 रुपये। उसे बेचा कितने में गया? 500 रुपये। विक्रय मूल्य 500। मुझे बताइए यहाँ पर इन दोनों अमाउंट मूल्य को देखकर क्या पता चल रहा है, लाभ होगा या हानि होगा? विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या होगा? लाभ होगा, इसलिए पहले हमें लाभ या हानि यहाँ लिखना है। तो लाभ हो गया। अब लाभ हुआ तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, यानी विक्रय मूल्य 500 और क्रय मूल्य 300। 500 में से 300 घटाने पर कितना आएगा? कितने रुपए का लाभ हुआ? 200। इस तरह से यह सारणी हमने पूरी कर दी। ऐसे ही 2-3 उदाहरण और हैं, देखते हैं। 600 रुपया क्रय मूल्य है, अब 550 रुपये में बेचा गया। अब मुझे बताओ विक्रय मूल्य ज़्यादा है या क्रय मूल्य ज़्यादा है? क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो यहाँ लाभ होगा या हानि? तो ज़्यादा में खरीदा गया, मतलब बेचने पर हानि हुई। कितनी हानि हुई? हानि निकालना है तो क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। 600 में से 550 घटा देने पर क्या प्राप्त होगा? घटाकर देखिए। घटा लिया आपने 50 रुपये, तो 50 रुपये की हानि हुई। अब ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य है 1500 रुपये, विक्रय मूल्य है 3000 रुपये, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब लाभ हुआ। तो हमने लिख दिया लाभ। कितना लाभ हुआ? 3000 रुपये में से 1500, 1500 घटा दो, कितना आएगा? आप घटा कर देखिए अपने नोटबुक में, तो आएगा 1500 रुपये या 1500 रुपये। 1500 रुपये लाभ हुआ। अगला उदाहरण, 5000 रुपया क्रय मूल्य है अब, और 2800, 2800 रुपया विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कम है, खरीदा बहुत ज़्यादा में था, तो यहाँ पर नुकसान हुआ, मतलब हानि हुई। कितनी हानि हुई? तो क्रय मूल्य 5000 में से विक्रय मूल्य 2800 घटा दीजिए। घटाने पर जो भी आए वह क्या होगा? हानि, नुकसान। और अगर आप घटाएंगे तो मिलेगा 2200 रुपये हानि हुई।
तो आप समझ गए। अब इसी आधार पे प्रश्न संग्रह 31 पेज नंबर 67 पर आपको दिखाई देगा और आपको इसी तरह हल करने हैं अपने नोटबुक में। सारणी बनी हुई है, 1 2 3 4 उदाहरण है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ या हानि कितने रुपए, ये हमें पता करना है। पहला उदाहरण में 4500 क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 5000। तो हमें एक एक करके बनाना है जैसा कि हमने अभी किया। तो निश्चित है कि आप लोग इसे अपने नोटबुक में करेंगे। इस प्रश्न संग्रह का पेज नंबर 67 पर जो उदाहरण है वह देखेंगे। उदाहरण क्रमांक 2। कोई दुकानदार एक साइकिल 3000 रुपए में खरीदकर उसे 3400 रुपए में बेच दिया। ध्यान से देखो, दुकानदार साइकिल को 3000 रुपए में खरीदा और 3400 रुपए में बेचा। तो उसे कितना लाभ हुआ? लाभ ही हो रहा है क्योंकि ज़्यादा में बेचा है। तो कितना लाभ हुआ? तो सबसे पहले क्या दिया गया है? साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, मतलब कितने में खरीदा वह हम लिखेंगे। तो वो फिर साइकिल कितने में बेचा वह हम लिखेंगे। तो साइकिल का क्रय मूल्य 3000 रुपये और साइकिल का विक्रय मूल्य 3400 रुपये। और हम देख रहे हैं विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसलिए लाभ क्या होगा? तो लाभ, इसलिए लाभ बराबर, लाभ कैसे निकालते हैं? फायदा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, मतलब साइकिल का विक्रय मूल्य ऋण साइकिल का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाभ बराबर साइकिल का विक्रय मूल्य है 3400 रुपये, उसमें से घट जाएगा कितना? 3000 रुपये। तो कितना फायदा या लाभ हुआ? 3400 में से 3000 कम कर दिया हमने, घटा दिया, और घटाने पर मिला कितना? 1400 रुपये। क्या ये सही उत्तर है? मुझे बताइए, जो मैंने लिखा है क्या वो सही उत्तर है? नहीं, सही उत्तर नहीं है। कितना होना चाहिए ये आप स्वयं बताएंगे। अगर मेरा उत्तर सही है तो कोई बात नहीं, अगर उत्तर ही गलत है तो आप यहाँ पर सही उत्तर को लिखेंगे और यह समझेंगे कि मैंने जो लगाया वह गलत हिसाब किताब है। सही हिसाब आपको लगाना है। चलिए दूसरा उदाहरण, मतलब प्रश्न क्रमांक 3। सुनंदा दीदी ने 475 रुपए में दूध खरीदा। उस दूध से दही बनाकर पूरा दही 700 रुपए में बेच दिया। कितना लाभ हुआ? तो खरीदा गया दूध 475 रुपए में, दही बनाकर बेच दिया गया 700 रुपए में। तो ज़्यादा में बिक गया, मतलब लाभ हुआ। तो पहले क्रय मूल्य, दूध का क्रय मूल्य हुआ 475 रुपया और इस दूध से दही बनाकर बेचा गया, दही का विक्रय मूल्य कितना है? 700 रुपया। तो लाभ कितना होगा? लाभ कैसे निकालेंगे? याद कीजिए, लाभ है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। तो दही का विक्रय मूल्य और उसमें से घटा दिया दूध का क्रय मूल्य, तो इसलिए लाभ मिलेगा। दही का विक्रय मूल्य 700 रुपये, दूध का क्रय मूल्य 475 रुपये। अब आप सही सही घटाइए और लाभ ज्ञात कीजिए और चेक कीजिए क्या मेरा उत्तर सही है। मेरे हिसाब से लाभ हुआ 225 रुपये। अगर ये सही है तो कोई बात नहीं, अगर गलत है तो आप वहां पर सही रकम लिखेंगे। अब इसी प्रश्न संग्रह का उदाहरण क्रमांक 5 लेते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत
व्यवहारिक प्रश्न है ये। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप कैसे हिसाब लगाएंगे? प्रमोद ने थोक सब्जी मंडी से हरी मेथी की 100 गड्डियां 400 रुपए में खरीदी, यानी 100 गड्डियां खरीदी 400 रुपए में। ये ध्यान रखिए, 400 रुपया क्रय मूल्य हुआ। वर्षा होने के कारण बारिश हो गई तो 30 गड्डियां सड़ गई। अब यह बहुत गड़बड़ हो गया कि 30 गड्डियां खराब हो गई। 100 खरीदा था, 30 खराब हो गई, तो क्या करेंगे? बेचते समय कैसे हिसाब लगाएंगे? बची हुई गड्डियों को 5 रुपए प्रति गड्डी की दर से बेचा उन्होंने। अब जितनी गड्डियां बच गई 30 खराब होने के बाद, उन्होंने हर गड्डी को 5-5 रुपए से बेचा। अब बताओ उन्हें लाभ होगा या हानि, और कितना होगा यह पता लगाते हैं। शुरू करें, चलिए। मेथी की 100 गड्डियों का क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया, बराबर 30 गड्डियां क्या हुआ? सड़ गई। 100 में से 30 सड़ गई तो कितनी गड्डियां बची बताइए मेथी की? तो बची हुई गड्डियां हैं 100 में से 30 सड़ गई। कितनी बची? हिसाब लगाइए, 70 गड्डियां बच गई। यानी अब प्रमोद क्या है, 70 गड्डी ही बेच सकता है, 30 तो खराब हो गई। अब मेथी की एक गड्डी का विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेच रहा है? तो वह है 5 रुपए में। 5 रुपया एक गड्डी, 5 रुपया गड्डी, इस हिसाब से वह बेच रहा है। और बेचना कितना है? उसके पास 70 गड्डी है, तो 70 गड्डियों का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो एक गड्डी 5 रुपए में, तो 70 गड्डी कितने की होगी? 70 गुणे 5। 70 में 5 से गुणा कर दो, 5 सत्ते 35, आया 350 रुपए। तो 70 गड्डियों को बेचने पर विक्रम को 350 रुपए मिले, यह विक्रय मूल्य हुआ। और खरीदा कितने में था आपको पता है? उन्होंने मेथी को 400 रुपए में खरीदा था और बेचने पर 350 रुपए मिला, मतलब हानि हो गई। और हानि कितनी है? तो क्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, इतना हमें पता ही है। तो यहाँ जगह बची है, हल करते हैं हम। तो हानि बराबर कितनी हुई? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। बताइए मेथी की गड्डी कितने में खरीदी थी? 400 में, और कुल बिका कितने में? 350 रुपए में। इसका मतलब यहाँ पर जो नुकसान या हानि हुई वह कितनी हुई? तो 50 रुपए की हानि हो गई प्रमोद को। इस तरह से हमने यह हिसाब लगाया। और ऐसा व्यवहारिक उदाहरण और भी है आपके प्रश्न में, पेज नंबर 67 पर, उसको जरूर देखिए। चलिए प्रश्न 6 भी देख लेते हैं, कैसे हिसाब लगाते हैं देखिए। शरद ने 2000 रुपए में 1 क्विंटल प्याज खरीदा। 1 क्विंटल मतलब 100 किलो, ये याद रखिए। बाद में उसने पूरी प्याज 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेची। यानी शरद ने 18 रुपए 1 किलो के भाव से प्याज को बेच दिया। तो इस क्रय विक्रय में उसे लाभ हुआ या हानि, पता लगाते हैं। सबसे पहले ये याद रखिए, 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम, और 100 किलोग्राम प्याज को शरद ने 2000 रुपए में खरीदा। तो 100 किलोग्राम प्याज का क्रय मूल्य हुआ 2000 रुपए। अब शरद क्या कर रहे हैं? 1 किलोग्राम प्याज को बेच रहे हैं कितने रुपए में? 18 रुपए में। तो उन्हें 100 किलोग्राम प्याज बेचना है 18 रुपए के भाव से। तो हो गया 100 गुणा 18।
कितना मिलेगा? 18 में 100 से गुणा करने पर 1800, 1800 रुपये मिले प्याज को बेचने पर। और ख़रीदा कितने में था? 2000 रुपये में। बताइए यहाँ लाभ हुआ कि हानि हुई? तो 1800 में बेचा, 2000 रुपये में खरीदा, नुकसान हो गया, मतलब हानि हो गई यहाँ भी। और हानि कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है, इसलिए हानि बराबर क्रय मूल्य 2000, विक्रय मूल्य 1800। घटाने पर कितना आएगा? कितना नुकसान हुआ? घटाकर देखिए, मुझे तो 200 रुपये हानि दिखाई दे रहा है। आप भी चेक कीजिए अपने नोटबुक पर, क्या यह सही है या गलत। तो बच्चों, हर बार व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। कैसा? कि हम सामान खरीद कर लाते हैं और बेच देते हैं और हमें लाभ या हानि हो जाती है। जैसे कि कभी कभी वस्तु दूर से खरीदना पड़ता है या उसका किराया भाड़ा भी लग जाता है अलग से, तो वहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो बदल जाता है। तो वस्तु की मूल कीमत से कुछ और अधिक खर्चा जो होता है वह मिलाकर संपूर्ण क्रय मूल्य या लागत कहलाता है। तो संपूर्ण क्रय मूल्य पर आधारित कुछ उदाहरण हम देखेंगे अभी आपके पाठ्यपुस्तक से। तो क्रय विक्रय के व्यवहार में किसी वस्तु को बेचने के पहले उस पर किए गए पूरे खर्च को मूल क्रय मूल्य में जोड़ने पर प्राप्त रकम को उस वस्तु का संपूर्ण क्रय मूल्य अथवा लागत कहते हैं। उदाहरण देखते हैं तो आप समझ जाएंगे जल्दी। अमर ने किसी थोक व्यापारी से 400 अंडे कुल 1500 रुपये में खरीदे। तो अमर ने 1500 रुपये में अंडों को खरीदा है। वाहन खर्च 300 रुपये देने पड़े। अब वो वहाँ से ऑटो करके, टेम्पो से या किसी गाड़ी से अपने दुकान में आया या माल आया, 300 रुपये खर्चा हो गया उसका। तो 1500 रुपये खरीदने में लगा अंडा और 300 रुपये वाहन खर्च लग गया अलग से। तो इसका मतलब कुल खर्चा कितना हुआ? उन अंडों को खरीदने में संपूर्ण क्रय मूल्य अर्थात पूरा खर्चा, पूरा क्रय मूल्य कितना हुआ? तो 1500 रुपये का अंडा और 300 रुपया भाड़ा लग गया, खर्चा लग गया, वाहन, कुल मिलाकर हो गया 1800 रुपये। इस तरह से ये संपूर्ण क्रय मूल्य हुआ। अब अंडों को बेचने के बाद जो भी हिसाब किताब होगा लाभ या हानि का, इसी संपूर्ण क्रय मूल्य पर होगा। तो लाभ या हानि की गणना वस्तु के संपूर्ण क्रय मूल्य पर ही की जाएगी। और इसी का उदाहरण है प्रश्न संग्रह 32 में, पेज नंबर 69 पर है आपके पाठ्यपुस्तक में। पहला ही उदाहरण अभी हमने देखा, उसका शुरुआत कि अमर ने थोक व्यापारी से 400 अंडे 1500 रुपये में खरीदे। वाहन का खर्चा 300 रुपये लग गया उसे। 50 अंडा गिरकर टूट भी गया। बचे हुए अंडों को उसने 5 रुपये प्रति अंडे के दर से बेचे। तो उसे लाभ होगा या हानि होगी? कितना होगा यह पता लगाना है। तो पहले 400 अंडा उसने खरीदा कितने में? तो अमर ने 1500 रुपये में खरीदा, बराबर। अब उसमें और खर्चा लगा है, वाहन खर्च, वह हुआ 300 रुपये। इसका मतलब कुल वह संपूर्ण जो क्रय मूल्य है वह कितना हो गया? अंडों का क्रय मूल्य, उसमें वाहन खर्च जुड़ गया, मिलाकर हो गया 1500 रुपये धन 300 रुपये, मतलब 1800 रुपये खर्च हुए अंडे को लाने में, खरीदने में। तो यह संपूर्ण क्रय मूल्य हुआ। अब वह बेचेगा। 400 अंडों का क्रय मूल्य 1800 रुपये है। अब वह बेचने के लिए जब जाता है तो उसके पास बेचने के लिए कितने अंडे बचे हैं, क्या बता सकते हैं? तो 400 अंडों का क्रय मूल्य तो 1800 रुपये हो गया। 50 अंडे टूट गए तो कितने अंडे बचे?
तो 400 में से 50 टूट गए। कितने बचे? 400 में से 50 घटा दिया, 350 अंडे बच गए। अब वह अमर क्या कर रहा है? एक अंडे को कितने में बेच रहा है? एक अंडे का विक्रय मूल्य 5 रुपए। एक अंडे 5 रुपए में बेच रहा है और उनके पास है 350 अंडे, क्योंकि 50 तो टूट गए। तो 350 अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा? कितना रुपया मिलेगा उन्हें? 350 में 5 से गुणा कर देंगे। एक अंडा 5 रुपए का है, तो उन्हें रकम मिल गई 1750 रुपये। यानी बेचने पर मिला 1750 रुपये। और उन्होंने खर्च कितना किया था अंडों पर? तो अंडों पर खर्च तो उन्होंने 1800 रुपये किया था और मिला उन्हें 1750 रुपये बेचने पर। तो कम में बिका, मतलब हानि हुई। और कितनी हानि हुई? अंडों का संपूर्ण क्रय मूल्य और बेचने पर कितना रकम मिला, वह उसका अंतर ले लेंगे। तो संपूर्ण क्रय मूल्य है 1800 रुपये और बेचने पर विक्रय मूल्य कितना मिला? 1750 रुपये। यानी यहाँ पर अमर को हानि कितनी हुई? नुकसान हो गया, घटाने पर 50 रुपये की हानि हुई अमर को। आ गया ना समझ में किस तरह से यह हिसाब किताब लगाया? एक उदाहरण और देखते हैं। अब्राहम ने 50,000 रुपए का माल खरीदा। ध्यान से समझो। कर तथा ढुलाई खर्च यानी अलग खर्चा हुआ कितना? 7,000 रुपए। बाद में उसने पूरा माल 65,000 रुपयों में बेच दिया। तो उसे लाभ होगा या हानि होगी? चलिए चेक करते हैं। पहले माल कितने में खरीदा अब्राहम ने? तो माल का क्रय मूल्य है 50,000 रुपये। और कुछ खर्चा हुआ क्या? कर और ढुलाई खर्च हुआ कितना? 7,000 रुपये। बहुत सिंपल सा हिसाब लग रहा है ये। अब संपूर्ण क्रय मूल्य कितना होगा, यानी पूरा खर्चा कितना हुआ उस माल पर? तो माल का क्रय मूल्य और कर ढुलाई खर्च जोड़ देंगे। तो 50,000 रुपये और ढुलाई खर्च 7,000 रुपये, ये दोनों मिलाकर कुल संपूर्ण क्रय मूल्य मिलेगा और वो हो जाएगा 50,000 और 7,000 जोड़ेंगे 57,000 रुपये। यह संपूर्ण क्रय मूल्य इतना खर्च हुआ। अब माल कितने में बिका है? वहाँ प्रश्न में क्या लिखा है? माल का विक्रय मूल्य कितना है? 65,000 रुपये। तो माल ज़्यादा में बिक रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। खरीदा 57,000 में, बिका 65,000 में। तो हमें लाभ हुआ, मतलब अब्राहम को लाभ हुआ। तो लाभ कैसे निकालेंगे? कितने में बिका, उसमें से कितना खर्च हुआ खरीदने में। माल का संपूर्ण क्रय मूल्य हो गया यहाँ पर। तो माल का विक्रय मूल्य 65,000 रुपये और उसका संपूर्ण क्रय मूल्य 57,000 रुपये। तो इसलिए अब्राहम को लाभ हो गया कितना? 65,000 में से 57,000 निकाल दीजिए, 8,000 रुपये मेरे हिसाब से हो रहा है। आप हिसाब लगाइए, घटा कर देखिए क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो इस तरह से यह लाभ हानि के प्रश्न को हमने देखा। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।